प्रतिदिन नियमित करते रहना चाहिए, क्योंकि सूरज तब भी निकलता है जब करोड़ों लोग सोए हुए होते हैं। दिल्ली क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको गणित के कुछ अनोखे ट्रिक बताए जाएंगे। कृपया वीडियो को ध्यान से देखें तथा अच्छे से समझें। सबसे पहले आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। किसी आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दें और चौड़ाई को 10% कम कर दें तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा? अब आप अपने मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन को ध्यान से देखें। +10 गुणे -10 बटे 100। अब इसे सावधानीपूर्वक हल करेंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे पहले आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दें और चौड़ाई को 20% कम कर दें तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा? अब आप अपने मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन को ध्यान से देखें। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
सबसे पहले आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। एक व्यापारी समान कीमत पर 2 साइकिल बेचता है। पहले पर उसे 40% का लाभ होता है, दूसरे पर उसे 40% की हानि होती है। उसे संयुक्त रूप से कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी? अब आप अपने मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन को ध्यान से देखें। उम्मीद है कि अब आप इस प्रकार के सभी प्रश्न अच्छे से समझ गए हैं। अब आप इन प्रश्नों को स्वयं से बिना पेन का इस्तेमाल किए मौखिक ही हल कर सकते हैं। दिल्ली क्लासेज सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं के सुखद एवं उज्जवल भविष्य की कामना करता है। हमारे अगले सभी वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले दिखाई दे तो कृपया घंटे को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे पहले आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। किसी आयत की लंबाई को 6% बढ़ा दें और चौड़ाई को 6% कम कर दें तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा? अब आप अपने मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन को ध्यान से देखें। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
सबसे पहले आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। एक दुकानदार समान कीमत पर दो खिलौने बेचता है। पहले पर उसे 30% का लाभ होता है, दूसरे पर उसे 30% की हानि होती है। उसे संयुक्त रूप से कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी? अब आप अपने मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन को ध्यान से देखें। उम्मीद है कि अब आप इस प्रकार के सभी प्रश्न अच्छे से समझ गए हैं। अब आप इन प्रश्नों को स्वयं से बिना पेन का इस्तेमाल किए मौखिक ही हल कर सकते हैं।